नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अभी तक हम जब 1 + x होल रेज टू पावर n की बात कर रहे थे तो यहाँ n पॉजिटिव इंटीज़र था। पॉजिटिव इंटीज़र का मतलब है n या तो 1 था बेटा, या 2 या 3 या 4 अप टू सो नेचुरल नंबर था, ठीक है, जो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का क्या मतलब है? n नेगेटिव हो सकता है, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से नेगेटिव हो सकता है। या फिर n फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है p/q की फॉर्म का, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से कि जब हमारे किसी भी 1 + x होल रेज टू पावर n हो, जहाँ पर n नेगेटिव इंटीज़र है या फिर फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन भी अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तब मुझे अगर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे? पहली बात तो इन केसेस में जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो 1 ही होना चाहिए। जो आपकी फर्स्ट टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर वाली, वो यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मीन्स 1 होनी चाहिए। ये एक्सपेंशन खुलेगी कैसे? 1 + nx। यहाँ पर आप nc0 nc1 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीज़र होते हैं तो हम nc0 nc1 nc2 ncn तक जाते हैं, और हमारे पास टोटल कितनी टर्म होती है? n+1। लेकिन जब n नेगेटिव है या n फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये चलता जाएगी, इसी तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी, इसका कभी अंत नहीं होगा। वहाँ तो हमारे पास फाइनाइट टर्म्स आई थी, कुछ गिनती की टर्म्स आई थी, वो 5, 7, 10 इवन ऑड में कुछ भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर हमारी टर्म्स एंड तो मिलेगा ही नहीं, अप टू सोन तक चलती रहेंगी। तो इसका फॉर्मूला याद करेंगे, 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³, ठीक है, अप टू सोन। करैक्टरिस्टिक ऑफ इन दिस एक्सपेंशन। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है कि जो ये x है इसकी मोड वैल्यू <1 होनी चाहिए। द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज़ इन्फिनिटी। सबसे पहले यही बात कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है? इन्फिनिटी हैं। और इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म हम n से शुरू करेंगे, हर टर्म n-1 n-2 n-r+1 तक जाएंगे। अगर मुझे r+1th टर्म निकालनी है तो n-r+1 तक जाएंगे बाय r फैक्टोरियल x⁻r। ये x⁻r का कोफिशिएंट होगा ये सारा, ठीक है। कौन सी टर्म है? r+1th टर्म है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 1 + x होल रेज टू पावर -n हो, मान लीजिए n फ्रैक्शनल है 2/3, तो यहाँ n को, पीछे वाले केस में हमने n को 2/3 यूज़ करेंगे। अगर यहाँ n -2/3 हो, यहाँ पर प्लस ही है, देखो हमारे 4 फॉर्मूलाज बनेंगे। 1 + x रेज टू पावर n का, 1 + x रेज टू पावर -n का, और फिर 1 - x रेज टू पावर n का, और 1 - x रेज टू पावर -n का। एक बार ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें ये दोनों साइन नेगेटिव हैं, इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब हमारा ये वाला है 1 + x होल रेज टू पावर -n है, तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 - nx + n × n+1/2 फैक्टोरियल। जब भी चाहे तो ये केस हो या फिर ये केस हो, यानी एक नेगेटिव साइन हो, तो अल्टरनेटिंग सिंबल चलते हैं। 1 - nx प्लस माइनस चलेगा। और पीछे वाले फॉर्मूला में n-1 आया था, यहाँ पर क्या होगा? n+1 n+2 n + r-1 तक हम जाएंगे, ठीक है। इन पर्टिकुलर केसेस n की वैल्यू 1 हो 2 हो, अगर आपको जनरल फॉर्मूलाज आते हैं तो अब ये आप इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारा आया थर्ड फॉर्मूला 1 - x रेज टू पावर n। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 - nx, अल्टरनेटिंग साइन चलेंगे। अगर अल्टरनेटिंग में आपने बीच में प्लस ही कर दिया तो दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या रह गया? डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? यहाँ पर n+1 है और यहाँ n-1 होगा, ठीक है। जब ऊपर पॉजिटिव हो तो n-1 चलता है दोनों केसेस में, ठीक है। नीचे अंदर कुछ भी हो, साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेक्स्ट है 1 - x रेज टू पावर -n।
ठीक है, इसमें भी सारे पॉजिटिव चलेंगे, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव सारे, दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव सारे। लेकिन चेंज क्या होगा, यहाँ n+1 आएगा, n+2 n+1 प्लस टर्म्स ऐड होंगी। जनरल टर्म हमारी ये रहेगी। ठीक है, ये सब आपने याद करने हैं। फिर इन्होंने जनरल से फॉर्मूलाज दे रखे हैं कि n1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। वो अगर हमें सिंपल जनरल फॉर्मूला याद है तो हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ x+a⁴n। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारी फर्स्ट पोजीशन पर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो यूनिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो यूनिटी नहीं है तो हम इसे यूनिटी बनाएंगे, या तो हम x कॉमन लेंगे या हम a कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर x/a<1 आ रहा है तो a कॉमन लेंगे, अगर a/x<1 आ रहा है तो x कॉमन लेंगे। इनमें से हम एक चीज़ करेंगे, x+a⁴n को में फर्स्ट टर्म को यूनिटी बनाने के दो मेथड है, या तो x को कॉमन ले लीजिए या a को कॉमन ले लीजिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर x/a<1 है तो x a को नीचे वाले को, मतलब नीचे वाला ग्रेटर होना चाहिए तभी ये <1 बनेगा, सीधी सी बात है। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सपेंड 9 - 6x (3/2) अप टू 4 टर्म्स फॉर 2/3 mod x <1। हमें दे रखा है 2/3 mod x की वैल्यू 1 से लेस है। बस हमें इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं, ये हमें दे रखा है। हम 2/3 की फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 9 बाहर लेंगे। जब 9 में कॉमन लूँगी तो जो ऊपर पावर है वो 9 के साथ एज इट इज़ आएगी। अंदर क्या रह जाएगा, 1 - 2/3x (3/2)। अब दोनों नेगेटिव साइन है तो यहाँ सारे प्लस चलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव साइन होता है तो आप सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जब दोनों नेगेटिव, जब ऊपर ये वाला नेगेटिव साइन होता है तो यहाँ +1 आता है। या तो इन्होंने बिल्कुल बेसिक मेथड किया, इन्होंने इसमें n को -n रखा, ठीक है, और x को -x रखा, या फिर इस आप सिंपल डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद करेंगे और उसका यूज़ करेंगे 1 + nx। आप ये फॉर्मूला लिख कर आएंगे एग्जाम में, 1 - x⁻n इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/2, नॉट -3/2। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, और x की वैल्यू कितनी होगी, 2/3x। वो पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंड टू 4 टर्म्स। हमें 4 टर्म्स तक लिखना है और ये बात ध्यान रखेंगे। 2 - 3x² (4/5) फॉर वट वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन वैलिड, आल्सो फाइंड द जनरल टर्म। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का, इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है, पावर को ही इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, यानी 2 की पावर -4/5 कॉमन लिया। अंदर कितना बचा, 1 - 3x² (4/5). फिर दोनों नेगेटिव साइन है तो बीच में प्लस रहेगा और सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 1 + nx + n × n+1/2 फैक्टोरियल x²। आप इस फॉर्मूले से करेंगे, 3-4 टर्म लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ -1 लिखें फिर माइनस कॉमन लें और कंफ्यूज हों। ठीक है, ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगी, जब हमारी ये चीज़ लेस देन, इसका मोड <1 हो। ठीक है, यानी 3x²/2 <1 हो, यानी mod of x <this होना चाहिए। उसने लास्ट में कहा है आल्सो फाइंड द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म TR+1th टर्म, अगर हमें यहाँ से फॉर्मूला पता है जनरल टर्म का, -n -n -1 -n -2 -n-r+1 तक जाएंगे। जस्ट आपने यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है। पर्टिकुलर n की वैल्यू इस केस में क्या है, 4/5। आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ये जब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर 1 हो तब है ये जनरल टर्म। हमने यहाँ पर 1/2 (4/5) कॉमन आने के बाद ये फर्स्ट 1 बनी थी, तो बाहर ये भी रहेगा जनरल टर्म में भी, क्योंकि ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर। ठीक है, तो हमारी जनरल टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 इन 1 - 2x (5/2). यहाँ पर हमारी जनरल टर्म हमने लिखी, n को पर्टिकुलर 5/2 पुट किया, ठीक है, और x की जगह 2x पुट किया। अब मुझे x की पावर कितनी चाहिए, 6।
क्लियर। तो r कितना होना चाहिए 6। अगर r 6 होगा तो r को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे ये पता लगेगा ये फैक्टर शुरू तो -5/2 से हो रहे हैं और हम 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, r को 6 रखेंगे, -6 + 1 यानी -5 तक हम जाएंगे। ठीक है, इसको सिंपल कैलकुलेशन से आप सोल्व करेंगे तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा x⁻6 का। नेक्स्ट है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये इसकी एक्सपेंशन खोलेंगे तो कुछ पॉजिटिव टर्म्स आने के बाद, मान लीजिए पहली 6 पॉजिटिव टर्म्स आई या पहली 7 पॉजिटिव टर्म्स आई और उसके बाद नेगेटिव शुरू हो रही हैं, तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। ठीक है, हमने मान लिया TR + 1th फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अगर ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो इससे पहले जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी, तो TR मस्ट भी पॉजिटिव। अगर TR + 1th नेगेटिव टर्म है, किसी भी नेगेटिव टर्म को -2 को अगर मैं किसी पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करूँगी तो वो हमेशा <0 रहेगा। देखो, नेगेटिव टर्म को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो वो <0 रहेगा। TR + 1th टर्म हमारा जनरल फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, TR के लिए भी हमने जनरल फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर n-r + 1 तक गया है, यहाँ n-r तक जाएगा, ये <0 आएगा और यहाँ से बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ एक n-r + 1 बचेगा, यहाँ से r बचेगा, r-1 फैक्टोरियल कट जाएगा और 3/4 x की 1 पावर बचेगी। दिस इज़ <0। तो यहाँ r मुझे पता लगा, r की वैल्यू 5 1/3 से बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए और मैं इंटीजर लूँगी r। तो टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसा कभी नहीं बोलते फर्स्ट टर्म, 1.5 टर्म, 2 टर्म, 2.5 टर्म। ठीक है ना, तो इसीलिए r हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारी पहली 7th टर्म नेगेटिव होगी और हम r को यहाँ पर अगर मैं 6 रख देती हूँ ऊपर वाले में, सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगी इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू क्या आएगी। ठीक है।